आज मुझे सारे के सारे काम जो थे ना वो आउटडोर थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि आज तो बिल्कुल ही शाम हो जाएगी यहाँ पर ना। सारे कामों में आज तो पूरा दिन जो है वो बाहर ही गुजरने वाला है। शुक्र है कि मौसम अच्छा था, बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में सबसे पहले बारिश हुई और सब कुछ धुल गया। बारिश की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही वाली लगती है कि बारिश होने के बाद ना सब कुछ वॉश हो जाता है और ख़ास तौर पे जो प्लांट्स होते हैं ना उसके ऊपर जितनी भी डस्ट पड़ी होती है वो सारी वॉश हो जाती है और एकदम से सब कुछ इतना ग्रीन ग्रीन और फ्रेश लगना शुरू हो जाता है। हर चीज़, रोड साफ़ लगने शुरू हो जाते हैं, कोई डस्ट नहीं होती आपको, इतना आप फ्रेश होते हो बारिश के बाद। तो मैंने वहीं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया, थोड़ा मैंने सोचा वॉक करती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे थे। और फिर मैं गई आज के सारे कामों के लिए, जो कि आज मैंने सारे आउटडोर काम करने थे और उसके लिए आप जो है पता है छोटे छोटे काम हो और आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाओ तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है, क्योंकि डिफरेंट जगह पर जाने के लिए बाज़ दफ़ा आप ट्रैफिक के अंदर जो है फंस जाते हो, फिर आपका पूरा दिन निकल जाता है छोटे छोटे कामों में। लेकिन आज मैं फ्री थी, ग्रॉसरी में जो थे कुछ मसाले वगैरह लेने थे और यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि जो कमर कस वगैरह हैं, जैसे ये देखें मैंने डिफरेंट एक मसाला पिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ था खिचड़ी पाउडर। अब मैं सोच रही थी कि खिचड़ी पाउडर कौन है जो अपने घर में यूज़ करता होगा, लेकर जाता होगा खिचड़ी पाउडर। तो मैं तो नहीं यूज़ करती और बहुत सारे लोग हैं वो नहीं यूज़ करते होंगे। फिर मुझे यहाँ पर दिखा खड़ा नारदाना भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। जो लोग कुकिंग, आई थिंक जो कुक वगैरह हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होगा, भाई हम तो नॉर्मल से कुक हैं। फिर यहाँ पर मुझे पता चला कि चार गोंद और गोंद कतीरा दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको मैं एक ही समझती थी। और चार गोंद एक्चुअली मैं मांगती थी और मुझे गोंद कतीरा मैं कहती थी और मुझे गोंद कतीरा ला देते थे। फिर उसके बाद हम लोग गए शूज़ खरीदने थे और मिरर मिल गया। मिरर दिखते ही जो है मैं वहाँ पे चली गई थोड़ा सा अपना वीडियो बनाने के लिए। बड़ा मुझे मज़ा आता है यार लॉन्ग मिरर में जब आप वीडियो बनाते हो। फिर मेरा टारगेट था आज $1 शॉप पे और 1 रियाल शॉप जो आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, यहाँ पर जाने का मुझे था कि यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारी चीज़ों को तसल्ली से देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और रश भी नहीं था। और सब चीज़ों को मैंने देख के अच्छी तरह से तसल्ली से मैंने अच्छी सी कोई एक आध चीज़, जितनी मुझे कोई रिक्वायर्ड थी वो मैंने पिक करनी है और वही टारगेट लेके मैंने तसल्ली से इन सारी चीज़ों को जो है देखा। और पता है यहाँ पर जाके एक चीज़ का पता चला कि ये इन चीज़ों की क्वालिटी और जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो सेम होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं $1 की प्राइस पे, तो मे बी बाहर वो आपको डबल प्राइस पे मिल रही हों, लेकिन वो सेम होंगी और उनकी क्वालिटी भी सेम ही होगी और मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो यहाँ पर आके, तो ये उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में रह के तो अपनी सारी चीज़ें यहाँ से बाई कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ बाई कर सकते हैं विद इन अ बजट, लाइक 1 रियाल में भी बाई कर सकते हैं, $1 में बाई कर सकते हैं। यानी क्रॉकरी है यहाँ पे, बर्तन है, वॉशिंग पाउडर भी यहाँ तक पड़े हुए थे। और क्रॉकरी कोई ऐसी लोकल क्वालिटी की बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी सी उसकी प्राइस जो थी वो ज़्यादा थी। आई थिंक 3 प्लेट्स थी उसमें आ रही हैं, 2 प्लेट्स आ रही थी। मैंने नहीं ली, लेकिन उसको मैंने चेक ज़रूर किया क्योंकि वो मैंने देखा कि वो हैवी थी, लोकल क्वालिटी की नहीं थी, वो काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी की बनी हुई थी। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर विंडो शॉपिंग करने का। और देखें इसका प्रिंट भी कितना अच्छा था। और वापसी में हुआ ये कि हम लोग वापस आने लगे थे तो हम लोग रोड में जो है हम लोग ब्लॉक हो गए, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो कुछ टाइम के लिए हम लोग वहाँ पे ब्लॉक हो गए। तो साथ वाली जो रोड थी वो ऐसे चल रही थी कि दिल कर रहा था कि उस साइड से किसी तरह आप हवा में उड़ के उस तरफ पहुँच जाओ और वहाँ से आप घर चले जाओ। फिर उसके बाद हमने चाट खानी थी, क्योंकि चाट जब भी मैं आती हूँ, मुझे एक्चुअली देना था दुपट्टा डाई करने के लिए, जब भी मैं आती हूँ मैं चाट ज़रूर खाती हूँ वहाँ के। फिर हमने गोला गंडा खाया, गोला गंडा खाया यार। तो गोला गंडा खाने के बाद और चाट को एंजॉय करने के बाद, यहाँ की चाट बहुत अच्छी लगती है मुझे, फिर हम लोग चले गए अपना दुपट्टा देने के लिए। और दुपट्टों वाली गलियों में हाँ एक बात होती है कि जब आप जाते हो ना यहाँ पर, तो ये जो बाहर कलरफुल से धागे लगाए होते हैं ना यार, ये तो एक अलग सा ही बॉलीवुड की किसी फिल्म का मंजर पेश करती हैं, मुझे तो करती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये दुपट्टे से, सारे दुपट्टे कलरफुल, सारे बाहर लगाए होते हैं, धागे लगाए होते हैं। फिर हम वापस आए और फिर मैं हुई फ्रेश होने के बाद एक अलग ही रिफ़्रेशमेंट होती है। फिर उसके बाद जनाब मैंने अपने बालों को किया ड्राई, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो मैं अपने बालों को ड्राई ज़रूर करती हूँ। कपड़े चेंज किए और आज आने वाली थी अच्छी सी नींद, क्योंकि बाहर से घूम के जब आप आते हो ना तो बड़ी अच्छी सी नींद आती है आपको, मीठी नींद आती है।